कश्यप ने आदित्य से कहा, जाकर क्षीर सागर से कलश में छिल लिए आओ। सूर्य आदित्य का सपत्नी ले काला से सिंधु पर आई, महाकाली नंदिनी वरुण देव को पुनि को बड़ी दिखाई। वापस आ रही थी और रास्ते में वरुण ऋषि की गैया उन्हें दिखाई पड़ी। उस सुंदर गाय को देखकर आदित्य को मन में विचार आ गया कि इस बार यज्ञ में हम इस गैया को खड़ा करें। आदित्य आई लौट कर पति से कहा, हर्षाय ले आओ उस गाय को, यज्ञ सफल हुई। स्वामी, हमने बड़ा सुंदर गैया को देखो है और मन में विचार भी किया है कि इस गैया को अपना यज्ञ में खड़ा करूं। हम जब गैया की पहचान बताई उस समय तो कश्यप को पता चल गया, अरे वो तो वरुण ऋषि की गैया है ना। अरे उसे लाने की क्या जरूरत है, अपने पास दो गैया है, श्यामा और सुरभि, उन्हीं में से किसी को एक को खड़ा कर लिया जाएगा। उस गैया को हम नहीं लाएंगे ना। और जब कश्यप ने उस गाय को लाने से इनकार कर दिया, उस समय आदित्य कहने लगी, ए स्वामी, अगर उस गाय को नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे संग पूजन में नहीं बैठेंगे। ये सुनकर कश्यप हंसते हुए बोले, अरे देवी, तू नहीं बैठेगी तो मैं किसी दूसरी पत्नी को बैठा लूंगा। भाई कश्यप को 13 पत्नियां थी, पर जिसे इतना कहा मैं दूसरी पत्नी को बैठकर पूजन कर लूंगा, उस समय तो आदित्य को क्रोध आ गया और क्रोध में कहा, क्या कहना ना मेरा मानोगे, मैं आगे जहर मर जाऊंगी, ना बैठूंगी संग में स्वामी, जो नंदिनी गाय न अगर गैया को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ पूजन में नहीं बैठूंगी ना। और अगर दूसरी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कर लिया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अब ये सुनकर तो बेचारे कश्यप धर्म संकट में पड़ गए, मन में विचार करने लगे, अब हम करें तो क्या करें। अगर चोरी करके गैया ला रहे हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, और अगर गैया नहीं ला रहे हैं तो पत्नी जहर खाकर मरी जा रही है। अब हम करें तो क्या करें, धर्म संकट में पड़ गए। जैसा कि बाबा गोस्वामी दास ने मानस में लिखा है, क्या धर्म स्नेह उभय माति घेरी, 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 जाति साप सच हरि
दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। एक तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तब राजा दशरथ भी धर्म संकट में पड़ गए थे कि अगर हम दिया हुआ वरदान पूरा करें तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया, और अगर दिया हुआ वचन ना पूरा करूं तो हमारे जो कुल का नियम है का रकुल रीति सदा चली आई, रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर मैं दिया हुआ वचन ना पूरा करूं तो जो हमारे कुल का नियम है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ भी धर्म संकट में पड़ गए थे कि हम करें तो क्या करें। जैसे भाई गति साप छछूंदर की, अगर सर्प छछूंदर को पकड़ लेता है तो वो भी धर्म संकट में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले तो पकड़ता नहीं है, अगर भूल से पकड़ भी लिया तो छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ दे तो सर्प अंधा हो जाता है, और अगर छछूंदर को निगल ले तो उसके शरीर में स्वर्गवा पैदा हो जाता है। इसलिए वो भी धर्म संकट में पड़ जाता है। आज इधर का समूल भी धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। अगर गाय लाता हूँ चोरी करके तो मेरा धर्म नष्ट हो रहा है, गाय नहीं ला रहा हूँ तो पत्नी जहर खाकर मरी जा रही है। अब हम करें सो क्या करें। आज पत्नी को बार बार समझाते हैं, डॉक्टर साहब मुलाकात में 10 मिनट जरा बार बार समझाते हैं, क्या सयानी सुमुखी सुंदरी मान जाओ। ए देवी ऐसा मत को जिद मत करो, सयानी सुमुखी सुंदरी मान जाओ। मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ। सयानी सुमुख सुंदरी मान जाओ, सयानी सुमुख सुंदरी मान जाओ। मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ। बार बार समझाते हैं, देवी जिद मत करो। अगर उस गाय को मैं ला रहा हूं चोरी करके तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने पास श्यामा सुरभि गाय है, एक किसी को खड़ा कर लिया जाएगा। लेकिन आदित्य तो अपने जिद पर अड़ी रही प्यारे, और जब वो जिद पर अड़ी रही तो लेकिन वो जिद पर अड़ी रही तो कश्यप ऋषि सिधारे हैं और वरुण ऋषि की गैया को चोरी करके ले आए। उस गाय को रात्र के समय में रस्सी से बांधकर ले आए, जो कि वो नंदिनी गैया कुछ दिन पहले एक बछड़े को जन्म भी दिया था। अब सुबह का समय हुआ,
उस बछड़े ने माँ को नहीं देखा, वो डकरने लगा। और जब बछड़े की डकरने की आवाज सुनाई पड़ी, वहां पर वरुण ऋषि दौड़कर आए तो क्या देखा? जिस समय वरुण ऋषि वहां पर आए तो क्या देखा? बछड़ा तो था पर वो गाय नहीं थी। और उस गाय को इधर उधर वो ढूंढने लगे प्यारे। अरे देखते देखते पहुंचे काश्यप आश्रम पर आए। आज गाय के पदचिन्हों को देखते देखते और संध्या कटरा की तरफ से 11 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करे। देखते देखते पहुंची काश्यप आश्रम पर आए। मेरी गैया तो आई नहीं, कुछ ऐसे बचन सुनाए। उस गाय के पदचिन्हों को देखते हुए वरुण ऋषि कश्यप मुनि के आश्रम पर आए और आकर कहने लगे, मेरी गैया इधर आई है क्या? उस समय तो कश्यप मुनि ने सभे झूठ बोल दिया, कहा मैंने गैया को देखा नहीं है ना। लेकिन जब वरुण ऋषि की आवाज गैया के कान में पड़ी, अपने मालिक को पहचान गई। अगर हम किसी जानवर की सेवा करते हैं तो जानवर मालिक को देखकर पहचान जाता है। अब वो आश्रम के अंदर से बोल पड़ी और जब आश्रम के अंदर से बोली, वरुण ऋषि अपनी गाय की आवाज को पहचान गए। तो मेरी गाय की आवाज है। आश्रम के अंदर गए तो क्या देखा? गैया बंधी हुई थी और उसे खोलने लगे वो। और जब उस गाय को खोलने लगे उस समय तो कश्यप मुनि ने कहा, ठहरो, ये गाय मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। वरुण ऋषि ने कहा, ले जाने दो, तुम इस गाय को बांध कर रखे हो, देखो गाय भी रो रही है और इसका बछड़ा भी मां के लिए तड़प रहा है। कश्यप मुनि ने कहा, कुछ भी हो पर हम तुम्हें गाय ले जाने नहीं देंगे। तब वरुण ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत किया। अब ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और गाय वापस करने को कहा, पर कश्यप मुनि ने कहा, मैं गैया वापस नहीं करूंगा। अगर गैया वापस करूंगा तो मेरी पत्नी जहर खाकर मर जाए। उस समय तो आदित्य को भी बुलाया और बुलाकर आदित्य को भी बहुत प्रकार से समझाया, पर आदित्य अपने जिद पर अड़ी रही। तब कश्यप मुनि ने कहा, मैं गैया नहीं वापस करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कर लो। तब तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर ब्रह्मा ने दे दिया श्राप। एक कश्यप मुनि और आदित्य, तुम दोनों मिलकर के उस गाय को वापस करने से इनकार कर रहे हो। जिस तरह उस गाय को बांध कर रखे हो, वो गाय अपने बछड़े के लिए तड़प तड़प कर रो रही है, उसी तरह तुम दोनों को भी रोना पड़ेगा। दिया विधाता ने यही कश्यप ऋषि को श्राप, द्वापर में शिवासुते सहन किया संताप। कारण यही है भक्तों, एक पूर्व जन्म में एक गाय को कष्ट दिया था, इसलिए इन दोनों को कारागार में बंदी होकर अपने पुत्र के लिए फूट फूट कर रोना पड़ा। इस प्रसंग के माध्यम से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे।
पर बहुत लोग हैं अपने परिवार वालों को सुख देने के लिए दूसरों को कष्ट दिया करते हैं, पर ये भाव नहीं होना चाहिए। परिवार को सुख पहुंचाओ और किसी को दुख देकर नहीं, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें बस 2, दुख दिए से दुख मिले और सुख दिए से सुख होए। सभी ग्रंथ शास्त्र में यही ज्ञान देते हैं कि अगर हम सबको सुख पहुंचाएंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, और अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। इस जन्म नहीं सो अगले जन्म मिलेगा। जैसा कि ये देवकी और वासुदेव को कष्ट उठाना पड़ा, पर भक्तों जब गोकुल में बड़ा धूमधाम मनाया गया, जो गोकुल में बहुत धूमधाम मनाया गया, उस समय गुप्तचरों के मन में ही विचार आया, इसका मतलब अभी गोकुल में बालक जीवित है, तभी तो धूमधाम मनाया जा रहा है। ये बात राजन को खबर देना चाहिए। इधर राजा कंस दरबार में था, इधर राजा कंस दरबार में बैठा हुआ था और उधर से गुप्तचर राजन को बताने के लिए आ गए। अरे राजन, राजन, हमने अपने कानों से सुना है गोकुल ग्राम में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, स्वर गीत हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर बालक जीवित है। ये सुनकर के राजा कंस ने कहा, अगर वहां पर बालक जीवित है तो जाओ, जाकर पुतना को मेरे पास भेजो। उस पुतना को हम भेजकर जो भी बालक शेष बचे हैं ना, उन्हें भी मरवा दूंगा। उस समय वो चल पड़ा पुतना को खबर देने के लिए। भाई पुतना तो एक राक्षसीन थी ना, जो पुतना थी वो राक्षसीन थी। जैसे खबर मिली है कि राजा कंस ने मुझे बुलाया है, तो चल पड़ी झूमते हुए राजा कंस के दरबार की ओर। क्या आदित श्री राजन बुला पूतना को कहा, पापी ने समझाए ऐसे गाढ़े समय में कर दे बहिनी सहा। हे बहन, हम पे तो बहुत बड़ा संकट आ गया है,
अभी अभी मुझे पता चला है कि गोकुल में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, धूमधाम मनाया जा रहा है। हे बहना, अब तुझे गोकुल ग्राम जाना होगा। मैंने हजारों बालकों को मरवा दिया, उनके रुधिर से तालाब को भर दो, पर मेरा हृदय नहीं भरा। क्यों? तुम गोकुल में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, इसलिए वहां पर चाले भी सिंगार साज बेजुबानों के। सुंदर सा रूप बना करके गोकुल जाना होगा। जो भी 2-4 रोज के बालक दिखाई पड़े, किसी न किसी प्रकार सुने मौत की घाट उतारना होगा। जिस आदेश मिला अब पूतना चल पड़ी। और इधर राजा कंस भी महल में चला गया। लेकिन जिस समय भक्तों वो छछंदी नार पूतना गोकुल ग्राम के पास पहुंची, बड़ा सुंदर स्वरूप बना लिया। इधर गोकुल में यशोदा मैया लल्ला को लिए बैठी थी, और वो छछंदी नार अपना सुंदर रूप बना लिया। पर विचार करने लगी, अगर ऐसे हम गांव के गली में जाऊं तो लोग मुझ पे शंका करेंगे, और अगर बेचने वाली बन के चलूं तो कोई शंका करने वाला नहीं होगा। और बात तो सत्य है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे गांव में 2-4 चक्कर लगा दे तो लोग सोचेंगे ये गांव में क्यों घूम रहा है। और अगर कोई बेचने वाला हो, चाहे 10 चक्कर मारे, पर कोई शंका करने वाला नहीं है। इसलिए वो छछंदी नार खिलौना बेचने वाली बन गई और निकल पड़ी गांव की गली में, शोर लगाते हुए, ओ खिलौने ले लो खिलौने, ओ खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। देखो जजमान जी बुला रहे खिलौना वाली, देखो जजमान को खिलौना चाहिए क्या? ओ खिलौने ले लो खिलौने। इसी तरह खिलौने बेचते बेचते गली में घूम रही है, पर बड़ा गजब का श्रृंगार करके निकली वो छछंदी नार का। कैसे रही राक्षसी की रही राक्षसी की ने सुंदर बदनवा, ए भैया चली झूमती चली झूमती मारे नंद का ललनवा, चली झूमती मारे नंद का ललनवा, चली झूमती मारे नंद का ललनवा, चली झूमती।
लगाया शीश तेल मांगी तो सवारा है, लगाया शीश तेल मांग पे समारा है, नाक में नथनी पहन कान झुमका डाला है, नाक में नथनी पहन कान झुमका डाला है, हाथ में चूड़ी पहन गले हार प्यारा है। अब यहीं पर कथा को विराम दिया जाएगा। मक्खन चोरी करा दी जाए का जल्दी में घंटा के लिए है? केवल मक्खन चोरी करा दी है? क्या दादा? अरे 1 घंटे के लिए हम लोग कथा कर दें कहाँ रात में आज? कथा के सीरियल गड़बड़ हो जा रहा है गए थे तो। हाँ कर लोगे 8 बजे तक हम कार्यक्रम कर लो। हाँ यही तो कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को सूचित किया गया था कि आज यहाँ पर अल्लाह का कार्यक्रम होगा।